हेलो भाई, नमस्कार बच्चों। स्वागत है आपका एजुकेशन ग्लोबल क्लासेस में। आज इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं प्रश्नावली 4.3 का क्वेश्चन नंबर 3। इससे पिछले क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 हम पिछली वीडियो में कवर कर चुके हैं। उसे आप आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं। तो आइए समझते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है और क्या करना है। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया है, क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई के दुगनी हो और उसका क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर हो। यदि संभव है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। यानी कि यहाँ पर हमसे कहा गया है क्वेश्चन में कि एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगनी हो और उसका क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर हो। यदि बनाना संभव है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई को ज्ञात करना है। तो हमें यहाँ पर करना क्या है कि ऐसी कंडीशन को पढ़ने के बाद, ऐसी स्थिति को पढ़ने के बाद लास्ट में जाना है क्वेश्चन के और देखना है पूछा क्या गया है। उसकी लंबाई और चौड़ाई पूछी गई है, तो यहाँ पर हमें क्या करना है, लंबाई और चौड़ाई में से किसको मानना है उससे पहले सवाल को पढ़ना होगा। तो यहाँ पर लिखा गया है कि जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगनी है। चौड़ाई से दुगनी है इसका मतलब चौड़ाई को आपको मालूम होनी चाहिए। तो यहाँ पर हम सबसे पहले सवाल को स्टार्ट करते हैं और लिखते हैं, माना बगिया की चौड़ाई। बगिया की चौड़ाई को हम सबसे पहले मान लेंगे x मीटर। बगिया की चौड़ाई को ही क्यों माना है, क्योंकि सवाल में कहा गया है कि जिसकी लंबाई चौड़ाई से दो गुनी है। चौड़ाई से दो गुनी है इसका मतलब चौड़ाई मालूम होगा तब आपको लंबाई को ज्ञात कर पाओगे। तो मैंने लिखा, माना बगिया की लंबाई x मीटर है, तब बगिया की लंबाई क्या होगी। चौड़ाई को हमने x मीटर मान लिया तो लंबाई क्या हो जाएगी, यहां पर हम लिखेंगे बगिया की लंबाई, जो कि कहा गया है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दोगुनी है। चौड़ाई यदि x है तो लंबाई हो जाएगी 2x, यानी कि x का 2 में गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा 2x मीटर। अब आते हैं प्रश्नानुसार। प्रश्न में क्या कहा गया है, प्रश्न में कहा गया है कि उसका क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर दे रखा है। तो यहां पर हम लिखेंगे क्षेत्रफल बराबर हमें दे रखा है क्षेत्रफल, बगिया का क्षेत्रफल। आप लिखेंगे बगिया का क्षेत्रफल जो कि हमें दिया हुआ है 800 मीटर स्क्वायर। तो आप जानते हो कि बगिया जो कि जिसमें लंबाई और चौड़ाई है उसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल होगा लंबाई गुणे में चौड़ाई, जो कि हमें 800 मीटर दे रखा है। लंबाई कितनी है, लंबाई है हमारे पास 2x और चौड़ाई है x, बराबर में दे रखा है 800। तो यहां पर हमको करना क्या है, इस दोनों का कर लेना है गुणा। तो x का x से गुणा करोगे तो x स्क्वायर, 2 साथ में है तो 2x, यानी कि 2x स्क्वायर बराबर में आ जाएगा 800। आप क्या करोगे, यहाँ पर 2 को बराबर में भेजोगे तो ये हो जाएगा 800 बटे में 2 से ये कैंसिल हो जाएगा। 800 कितनी बार, 400 बार, यानी 2 से 800 में भाग दोगे तो यहाँ आ जाएगा 400। यहाँ हमारे सामने आ चुका है x स्क्वायर बराबर में 400। यहाँ पर हम क्या करते हैं, x स्क्वायर लगा हुआ है, इधर से अगर स्क्वायर हटा दें तो यहाँ पर 400 के ऊपर आ जाएगा रूट। यहाँ पर 400 के ऊपर रूट लग जाएगा और हम इसे अंडरूट से बाहर निकालें तो यह 20 का वर्ग होता है। अंडरूट से बाहर निकलेगा तो यहाँ आएगा प्लस माइनस का 20, क्योंकि हम जानते हैं किसी भी संख्या का यहाँ पर वर्गमूल निकालेंगे तो वह हमेशा क्या आएगा, प्लस और माइनस में ही आता है। तो 420 का वर्ग होता है, इसलिए वो प्लस माइनस का 20 आ जाएगा। तो हमने यहाँ पर माना था बगिया की चौड़ाई x मीटर, तो इसमें से क्या माइनस का 20 होगा या प्लस का 20 होगा। तो हमें चौड़ाई हमने जो माना था वो मानी थी चौड़ाई। तो क्या किसी भी चीज की चौड़ाई माइनस में हो सकती है, नहीं हो सकती। तो यहां लिखेंगे अतः x बगिया की चौड़ाई है, इसलिए ऋणात्मक नहीं हो सकती, ऋणात्मक नहीं हो सकती।
तब बगिया की जो चौड़ाई है वो हो जाएगी यहाँ पर x बराबर में प्लस का 20 मीटर होगी, क्योंकि माइनस वाली नहीं हो सकती, ऋणात्मक नहीं हो सकती किसी भी चीज की चौड़ाई। तो क्या हो जाएगी, बगिया की जो चौड़ाई है वो हमारे सामने आ जाएगी x बराबर 20 मीटर। तो आप लिख दोगे x बराबर 20 मीटर। जब बगिया की हमारे सामने चौड़ाई आ गई है तो लंबाई भी निकाल सकते हो, लिखोगे तब बगिया की लंबाई कितनी है, लंबाई हमने माना था 2x, तो x का वैल्यू कितना आ गया है 20, तो 20 में गुणा कर दोगे, 20 में गुणा कर दोगे तो उससे तो आपके सामने आ जाएगा 40 मीटर। तो जो लंबाई है वो आ गई 40 मीटर और चौड़ाई है वो आ जाएगी 20 मीटर, चौड़ाई है वो आ जाएगी आपके सामने 20 मीटर। तो ये तो था क्वेश्चन नंबर 3 जिसको हम हल कर चुके हैं। समीकरण बनाया, पहले समीकरण को बनाने के बाद हल किया, x का जो वैल्यू आया वही हमारे सामने बगिया की चौड़ाई है और जो यहाँ पर लंबाई दे रखी वो हो जाएगी 40 मीटर। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, आइए समझते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 4 है, क्या निम्न स्थिति संभव है, यदि है तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। स्थिति क्या है इसको समझ लेते हैं। पहले स्थिति दे रखी है कि दो मित्रों की आयु का योगफल 20 वर्ष है, 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल 48 था। तो यहाँ पर हमें समझ में आ रहा है कि यहाँ पर दो दोस्तों की बात की जा रही है इस स्थिति में, और दोनों की आयु को अगर जोड़ दिया जाए तो वह कितना होता है 20 वर्ष, और 4 वर्ष पूर्व यानी कि बीते 4 वर्ष पूर्व, यानी कि हम यहाँ पर देखें तो 4 वर्ष पूर्व आयु का गुणनफल जो था वो था 48। तो हम यहाँ पर करना क्या है कि दोनों मित्रों की आयु ज्ञात करनी है यदि स्थिति संभव है तो इस स्थिति को पढ़ने के बाद हमें इतना समझ में आ गया है कि दोनों मित्रों की आयु ज्ञात करनी है। तो यहाँ पर मित्रों की आयु को मानेंगे और समीकरण बनाने की कोशिश करते हैं। तो लिखते हैं, माना पहले मित्र की आयु, पहले मित्र की आयु, अगर मैंने पहले मित्र की आयु को x वर्ष मान लिया, ये मान लो कि पहला जो मित्र है उसमें से एक मित्र की जो आयु है वो है हो जाएगी x वर्ष, तब दूसरे मित्र की आयु, दूसरे मित्र की आयु के बारे में हम बात करें तो क्या होगी। हमें पता है कि दोनों मित्रों की आयु का जो योग है वो कितना दे रखा है 20 वर्ष। मैंने कहा कि कोई एक मित्र है a और दूसरा है b, दोनों की जो उम्र है, दोनों की उम्र को जोड़ने पर हमें कितना मिल रहा है 20। अगर मैंने कहा कि आपने पहला वाला जो मित्र है इसकी आयु को x मान लिया, तो यहाँ पर b वाले की आयु को ज्ञात करो, तो आप क्या कहोगे, यहाँ x को बराबर भेज दोगे, यानी कि b बराबर 20 माइनस का x, जो b का जो आयु आएगा दूसरे वाले दोस्त का जिसका नाम b है, उसका जो आयु कितना आ जाएगा, उसकी जो आयु आएगी वो आ जाएगी 20 माइनस का x। तो हम यहाँ पर लिख देंगे जो दूसरे मित्र की जो आयु है अभी जो वर्तमान में वो हो जाएगी 20 माइनस का x वर्ष। आगे समझे क्वेश्चन को। क्वेश्चन में आगे कहा था 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल 48 वर्ष है, तो यहां पर हम लिखेंगे 4 वर्ष पूर्व, 4 वर्ष पूर्व, पूर्व का मतलब पहले, 4 वर्ष पहले, तो 4 वर्ष पूर्व की बात करेगा तो हमेशा माइनस करते हैं, तो समझते हैं आगे। तो लिखेंगे 4 वर्ष पूर्व की बात कर रहे हैं, तब लिखेंगे तब पहले मित्र की आयु, पहले मित्र की आयु, पहले मित्र की जो आयु होगी 4 वर्ष पूर्व, यानी कि अभी उसकी जो वर्तमान में जो आयु है वो है x, तो 4 वर्ष पहले यानी कि 4 को कर दो माइनस, तो 4 वर्ष जो अभी ये वर्तमान में आयु है वो x वर्ष है, इसमें से माइनस कर देंगे 4, तो यह हमारी 4 वर्ष पूर्व की आयु मिल जाएगी। लिखेंगे दूसरे मित्र की आयु, दूसरे मित्र की आयु, जो दूसरे मित्र की आयु है वो हमें दे रखी थी 20 माइनस का x,
और हमें मालूम है कि अगर एक मित्र 4 वर्ष यानी कि 4 वर्ष पूर्व 4 माइनस किया तो दोनों की आयु में से माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि दो मित्र हैं 4 वर्ष पहले, दोनों ही 4 साल छोटे होंगे। तो इधर भी हम क्या कर देंगे, 4 माइनस कर देंगे। आगे थोड़ा सा सरल करते हैं, तो 20 में से 4 माइनस कर दो, क्योंकि यह प्लस है और ये माइनस, तो क्या बच जाएगा 16 माइनस का x। तो दूसरे मित्र की जो आयु आ जाएगी वो आ जाएगी 4 वर्ष पहले की 16 माइनस का x। प्रश्न में कहा गया था 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल 48 है। तो यहां पर हम प्रश्न के अनुसार लिखते हैं प्रश्नानुसार। तो प्रश्न ने कहा है कि दोनों की आयु का जो गुणनफल है 4 वर्ष पूर्व, तो पहले मित्र की आयु थी हमारे पास x माइनस के 4 और दूसरे मित्र की आयु थी वो है 16 माइनस का x, और दोनों का जो गुणा करने पर जो हमें मिलेगा वो मिलेगा 48, क्योंकि यह कहा गया है क्वेश्चन में। आइए इनका गुणा करते हैं। x का गुणा 16 से करोगे तो यह हो जाएगा 16x, x का गुणा x से करोगे तो यह प्लस और यह माइनस, तो यहाँ माइनस का चिन्ह आ जाएगा, और x का x से गुणा करोगे तो x स्क्वायर। क्लियर? यहां पर करते हैं दूसरे वाले पद, यानी कि 4 का गुणा 16 से, तो 4 का गुणा 16 से करोगे तो 4 का गुणा 16 से करने पर आएगा 16 चौकी 64 यानी कि 64। यहाँ माइनस का सिंबल था तो माइनस आ गया, माइनस और प्लस हो जाता है माइनस। यहाँ पर हम यहाँ पर गुणा करेंगे इस दूसरे वाले पद से, तो माइनस और माइनस हो जाएगा प्लस, और 4 का गुणा x से आ जाएगा 4x, बराबर में दे रखा है 48। करना क्या है यहाँ पर, अब हमें इसको यहाँ पर देखना है कि x स्क्वायर वाला जो पद है उसको बराबर में ले जाना है, और x वालों को देख लेना है। तो x वाला पद और x वाला पद ये दोनों x वाले हैं। ये कितना है हमारे सामने 16x, और यह कितना है 4x, जो कि हो जाएगा 20x। तो हम यहाँ पर लिख दें 20x माइनस के x स्क्वायर माइनस के 64 बराबर में 48। अगर क्या करें हम, जो भी इधर लिखा हुआ है मटेरियल सबको इधर ले आते हैं, तो इधर लाने पर x स्क्वायर इधर माइनस का वो इधर जाएगा, यानी बराबर के इधर जाएगा, तो यह x स्क्वायर का हो जाएगा, यानी कि x स्क्वायर प्लस का हो जाएगा। ये 20x जब इधर जाएगा तो यह इधर प्लस का था और इधर जाने पर क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, माइनस के 20x। और इधर पहले से 48 हमें प्लस का दे रखा था, अगर 64 भी जाएगा तो ये भी प्लस का हो जाएगा, बराबर में 0। आगे सरल करते हैं, इधर यहाँ थोड़ी सी जगह की कमी है, इधर कर लेते हैं इसको। तो यहाँ पर हमने देखा कि x स्क्वायर है, तो x स्क्वायर माइनस 20x, और यहाँ पर आप देखोगे 48 और 64 दोनों ही प्लस प्लस के, तो दोनों को जोड़ दो, 8 और 4 12 का 2 हासिल 1, और 6 और 4 10, 10 और 1 11, यानी कि यह आ जाएगा आपके सामने 112। x स्क्वायर माइनस के 20x प्लस 112 में करना क्या है, यहाँ पर हमें पहले ही कहा गया है क्वेश्चन में कि निम्न स्थिति संभव है, अगर यह संभव है तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। अब हमें नहीं पता कि इसकी स्थिति क्या है, संभव है या नहीं है, तो हम यहाँ पर इस द्विघात समीकरण की प्रकृति के बारे में बात कर लेंगे, जो कि पिछले क्वेश्चन नंबर 1 में करा था हमने। तो यहाँ पर हम विवेक्तकर से तुलना करने के बाद यहाँ पर देखते हैं कि मूलों की प्रकृति किस प्रकार की है। तो लिखते हैं यहाँ पर समीकरण की तुलना करने पर, समीकरण की तुलना वर्ग समीकरण से। वर्ग समीकरण है आपके सामने ax स्क्वायर प्लस vx प्लस c बराबर में 0। आप यहां पर तुलना करोगे तो आपको यहां पर मान मिलने वाला है a का, v का और c का। तुलना करते हैं और a और b c के मान निकाल लेते हैं। तो यहां पर हमने x स्क्वायर का जो गुणांक है वो a है, तो x स्क्वायर के गुणांक में यहाँ कुछ नहीं दे रखा, तो क्या हुआ वहां पर मल्टीप्लाई में 1। यहां पर बात करें x का गुणांक है b और x का गुणांक दे रखा है माइनस के 20। बात करें c का, तो c यानी कि c यहां पर सेपरेट 112 दे रखा है, जो हमारी अचर राशि है 112। तो यहां पर a b c तीनों के मान निकाल लिए हैं। अब लगाते हैं विविक्त कर। विविक्त कर से विविक्त कर क्या होता है, विविक्त कर होता है d बराबर v स्क्वायर माइनस के 4ac।
यहाँ पर वैल्यू रखते हैं और आगे देखते हैं कि क्या होता है। तो हमने देखा d बराबर v का वैल्यू है माइनस के 20, तो माइनस के 20 का कर देते हैं इधर स्क्वायर माइनस 4, a का वैल्यू है 1 तो 1 और c का वैल्यू है 112। तो आइए आगे सॉल्व करते हैं और देखते हैं क्या होता है। 20 का स्क्वायर करोगे तो आपके सामने आ जाएगा 400। यहां पर आप देखें 20 का स्क्वायर करेंगे, 400 माइनस था तो माइनस कैंसिल हो जाएगा स्क्वायर होने पर। यहां पर गुणा करोगे 4 का 1 में करोगे 4 1 4 ही आएगा, और आगे 112 से करोगे 4 का 2 में तो यहाँ आ जाएगा 8, 4 1 4 और 4 1 4, यानी कि यहाँ पर हमारे सामने 4 का 112 से गुणा करने पर 448 आ जाता है। और 400 में से 448 को माइनस करोगे तो आपके सामने माइनस का 48 आ जाएगा, यानी कि d बराबर माइनस के 48, माइनस का 48 आ रहा है। और यहाँ पर हमने थोड़ी देर पहले क्वेश्चन नंबर 1 में देखा था कि अगर d छोटा होता है 0 से, छोटा होने का मतलब d का वैल्यू यदि माइनस का वैल्यू आता है, भी नेगेटिव वैल्यू आएगा, ऋणात्मक मान आएगा, तो ऐसी कंडीशन में कोई वास्तविक हल नहीं होता। यदि कोई वास्तविक हल नहीं होता तो यह स्थिति संभव नहीं होगी। तो लिखेंगे अतः द्विघात समीकरण का कोई वास्तविक हल नहीं है, कोई वास्तविक हल नहीं होगा। जब यहां पर इसका कोई वास्तविक हल नहीं होगा तो यह स्थिति संभव नहीं है। तो लिख दोगे अतः यह स्थिति संभव नहीं है। तो यहां पर हमने देखा क्वेश्चन नंबर 4, जहां पर एक स्थिति दे रखी थी जिससे हमने द्विघात समीकरण बनाया। द्विघात समीकरण की यहां पर विवेक कर से तुलना करने के बाद चेक किया क्या स्थिति संभव है, तो स्थिति संभव नहीं थी, क्योंकि d बराबर आया था माइनस का वैल्यू, और माइनस का वैल्यू जब भी आता है तो वह द्विघात समीकरण के कोई भी वास्तविक हल नहीं होता है। तो ऐसी कंडीशन में हम यहाँ पर विवेक कर से तुलना करके पता कर सकते हैं क्या उसका कोई वास्तविक हल होगा या फिर नहीं होगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 होता है यहाँ पर एंड। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। आइए समझते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 5 है कि क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर के एक पार्क को बनाना संभव है। यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। हमसे कहा गया है कि क्या किसी भी कोई एक पार्क है, उसका परिमाप दे रखा है 80 मीटर और क्षेत्रफल दे रखा है 400 मीटर स्क्वायर। कि ऐसे पार्क को बनाना संभव है, अगर संभव है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। तो हमें इस स्थिति को पढ़ने के बाद हमको पता चला कि इस पार्क की लंबाई और चौड़ाई को पूछा गया। लंबाई और चौड़ाई में से किसी भी एक को मान लेंगे और समीकरण को बनाने की कोशिश करते हैं। इस स्थिति को एक द्विघात समीकरण के रूप में बदलते हैं। सबसे पहले तो लिखते हैं, यहां पर लिख लेते हैं माना पार्क की लंबाई। मैंने पार्क की लंबाई को मान लिया x मीटर। ठीक है, हमने पार्क की लंबाई को x मीटर मान लिया है। और अब समझते हैं हमको दे के रखा है, हमें दिया है, यहां पर लिखेंगे दिया है, हमें दिया है परिमाप हमको दे रखा है 80 मीटर। पार्क का जो परिमाप है वो दे रखा है 80 मीटर। और हम जानते हैं कि अगर कोई पार्क है जिसकी लंबाई और चौड़ाई दोनों चीजें दे रखी है, यानी कि लंबाई को पूछा गया और चौड़ाई को पूछा गया है, तो वह पार्क आयताकारी होगा। और आयत का जो परिमाप होता है, आयत का वो परिमाप होता है, अगर ये वाली साइड x है, ये वाली साइड x है तो ये वाली x होगी, ये y है तो ये y होगी। इसी तरीके से हमें पता ही है। और आयत का परिमाप जो होता है वो होता है 2 गुणा में लंबाई प्लस में चौड़ाई, ये होता है। तो हम यहाँ पर क्या करें, यहाँ पर जो हमें दे रखा है परिमाप, यह परिमाप की जगह लिख सकते हैं लंबाई प्लस चौड़ाई, लंबाई कोष्टक में, यानी कि 2 गुणा में कोष्टक में लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर में 80 दे रखा है। हम 2 को इधर बराबर में भेज दे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, लंबाई प्लस में चौड़ाई 80/2। यह आ गया हमारे सामने 80/2। हमने क्या किया, 2 से इधर भाग दे देंगे 80 में। और लंबाई हमने कितना मान रखा था, x। लंबाई को मान रखा है x
चौड़ाई हमको पता करना है और 2 से भाग देंगे, इसमें आ जाएगा 40। तो हम बात करें चौड़ाई की, जो चौड़ाई हमारे सामने आ जाएगी वह आ जाएगी 40 माइनस का f। यह आ जाएगी आपके सामने पार्क की चौड़ाई, यह हो जाएगी पार्क की चौड़ाई। तो पार्क की चौड़ाई आ गई है आपके सामने 40 माइनस का x मीटर, और लंबाई को आपने मान रखा था x मीटर। तो यहाँ पर हमको क्या देखना है और आगे क्या करना है, हमसे कहा गया था परिमाप दिया है, तो परिमाप की सहायता से तो हमने निकाल दिया चौड़ाई को। आगे तथा दे रखा है क्षेत्रफल 400 मीटर दे रखा है, तो क्षेत्रफल की सहायता से हम आगे करते हैं सवाल को, आगे स्टार्ट। तो लिखेंगे पार्क का क्षेत्रफल। तो पार्क का जो क्षेत्रफल है वो हमको दे रखा है 400 मीटर स्क्वायर। हमें पता है कि अगर हमारा जो पार्क है वो आयताकार है, इसमें लंबाई और चौड़ाई है तो वह आयताकार होगा। तो यहाँ पर हम बात करें तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल होगा लंबाई गुणा में चौड़ाई, जो कि 400 दे रखा है। बात करें यहाँ पर लंबाई की, जो क्षेत्रफल की यानी कि हमारे पार्क का जो क्षेत्रफल है उसकी लंबाई की, तो लंबाई हमारे पास है x। और बात करें हम यहाँ पर चौड़ाई की, तो चौड़ाई है हमारे पास 40 माइनस का x बराबर में 400। करना क्या है, यहाँ पर हमें इससे करना है मल्टीप्लाई। तो 40 का x से गुणा करेंगे तो यह हो जाएगा 40x, और x का x से करेंगे तो माइनस के x स्क्वायर, और यह हो जाएगा बराबर में 400। अभी क्या करना है, यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसको इधर रख लेते हैं और सॉल्व करते हैं आगे। तो यहाँ पर जो भी चीजें दे रखी हैं सबको बराबर में लेके जाते हैं। तो एक्स स्क्वायर को जब इधर लेके जाओगे तो जो एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस 40x, जो कि इधर प्लस में दे रखा था और इधर जाने पर हो जाएगा यह माइनस का 40x, और बराबर में हमें ऑलरेडी क्या दे रखा है 400 दे रखा था, जो कि पहले से ही किसका था, प्लस का। अब इधर से हम सभी चीजों को इधर ले गए उठाकर, तो यहाँ क्या रह जाएगा 0 0, चाहे तो आगे लिख दो किसी भी समीकरण के, चाहे बराबर का चिन्ह लगाकर पीछे लिख दो, दोनों ही एक बात है। सवाल में कहा गया था कि पार्क को बनाना संभव है तो इसकी लंबाई और चौड़ाई को ज्ञात करो। कैसे ज्ञात करें क्या पार्क को बनाना संभव है, तो हमने कहा था कि विविक्त कर से, तो यहाँ पर इस समीकरण की तुलना करो और चेक करो क्या विविक्त कर किस तरीके का आ रहा है। हमारा डी जो आता है, यानी कि जो विविक्त कर आता है वो हमारा 0 से बड़ा आ रहा है या 0 से छोटा आ रहा है या फिर 0 के बराबर। 0 से बड़ा आना इसका मतलब कोई भी पॉजिटिव मान होना, यानी कि धनात्मक संख्या आना, और 0 से छोटा होना यानी कि कोई भी संभव मान नहीं होना, और 0 के बराबर आना तो भी कोई वास्तविक मान होते बराबर होते। ये चीजें हम क्वेश्चन नंबर 1 में समझ चुके हैं, जिससे आप आई बटन पर क्लिक करके वीडियो को देख सकते हैं। यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर इसकी करते हैं तुलना। तो लिखेंगे समीकरण की तुलना, समीकरण की तुलना वर्ग समीकरण से करने पर, वर्ग समीकरण से, तो वर्ग समीकरण होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर में 0। तो हमने यहाँ पर तुलना की, और तुलना करने पर a का वैल्यू निकाला, v का वैल्यू निकाला और c का। a का वैल्यू क्या होगा, जो x स्क्वायर का गुणांक है, x स्क्वायर का गुणांक क्या है आप देख रहे हो a, यानी कि x स्क्वायर का गुणांक में तो यहाँ कुछ नहीं दे रखा, तो कुछ नहीं, तो गुणा में क्या हो जाएगा 1। बात करें x का गुणांक है वही b है, तो x का गुणांक यहाँ पर कितना दे रखा माइनस के 40, तो यह हो जाएगा माइनस के 40। c के गुणांक की बात करें तो c क्या है, c जो अकेला सेपरेट दे रखा है हमारी अचर राशि जो कि है 400। अब यहाँ पर विविक्त कर लगाएंगे और चेक कर लेते हैं। विविक्त कर से, विविक्त कर क्या होता है यहाँ पर d बराबर में v स्क्वायर माइनस के 4ac। तो यहाँ पर रखते हैं और चेक करते हैं कि क्या होता है आगे। तो हमने क्या किया कि यहाँ पर v का वैल्यू रखा माइनस के 40, और इसका ऊपर लगाए होल स्क्वायर, यानी स्क्वायर लगा दिए माइनस 4, ये फॉर्मूले वाला 4 हो गया। a का वैल्यू कितना दे रखा है 1, और c दे रखा है 400। तो हमने क्या किया, यहाँ पर देखा कि 40 का जो स्क्वायर करोगे तो 40 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 40 का स्क्वायर आपके सामने आ जाएगा 1600। बात करें यहाँ पर इसकी, 40 का स्क्वायर हमारे सामने 1600 आ चुका है, और हम यहाँ पर बात करें इसकी तो यह क्या होगा, 400 का गुणा 4 से करोगे तो ये भी आ जाएगा 1600,
और 1600 में से 1600 को माइनस कर दोगे तो यहाँ आ जाएगा 0। और जब भी d 0 के बराबर आ जाए, यानी कि विविक्त कर 0 के बराबर आ जाए, तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, ऐसी कंडीशन में हम जानते हैं अतः द्विघात समीकरण के वास्तविक और समान हल होते हैं, समान, यानी कि x के जो दोनों मान आएंगे वो वास्तविक आएंगे और समान आएंगे। तो अब हमें पूछा गया था कि अब यानी कि पार्क का हमें लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करना है, तो यहाँ पर हमें जो समीकरण दे रखा है उसका हल संभव है, तो हम हल संभव है तो यहाँ पर गुणनखंड करके उन चीजों को ज्ञात कर लेते हैं। तो इधर हम करते हैं इनका गुणनखंड और समझते हैं आगे की कहानी को। तो हमारे सामने जो समीकरण था वो था हमारे पास x स्क्वायर माइनस के 40x प्लस में 400 बराबर में 0। करना क्या है, गुणनखंड करना हम जानते हैं। 400 का ऐसा फैक्टर कीजिए कि माइनस करेंगे, 400 का ऐसा फैक्टर कीजिए, या फिर आप यहाँ पर गुणनखंड ना करके यहाँ पर आप द्विघाती सूत्र लगा दीजिए। आप यहाँ पर द्विघाती सूत्र भी लगा सकते हैं, जो कि हमने पिछले क्वेश्चन में लगाया था। लिखोगे द्विघाती सूत्र से, द्विघाती सूत्र क्या था, x बराबर माइनस के b प्लस माइनस अंडर रूट में d बटे में 2a। तो यहां पर वैल्यू रख दें और x के दोनों मानों को निकाल लें। यहां पर रखोगे माइनस फॉर्मूले वाला, b क्या है, b है हमारे सामने माइनस का 40, तो माइनस का 40। बात करें d का, तो d क्या निकला है हमारे सामने 0, तो d का वैल्यू हम यहाँ पर रख सकते हैं प्लस माइनस और यह 0 बटे में आ जाएगा आपके सामने 2। a का वैल्यू क्या है, a का वैल्यू है 1। तो यहाँ पर आप सॉल्व करोगे तो माइनस से माइनस खत्म, यह हो जाएगा 40 प्लस माइनस अंडर में 0। अंडर में 0 हो या अंडर के बाहर हो, 0 से कोई फर्क नहीं पड़ता, वो 0 0 ही होता है। चाहे तो उसे जोड़ दो चाहे घटा दो, यहाँ पर मैंने दिया 0, 2 का 1 से गुणा करेंगे 2। आप एक बार यहाँ पर प्लस का चिन्ह ले लोगे और एक बार माइनस का चिन्ह ले लोगे। तो प्लस का चिन्ह लेने पर और माइनस का चिन्ह लेने पर क्या कहानी बनती है इधर समझ में, यहाँ प्लस ले लिया और यहाँ पर माइनस चिन्ह लेने पर। तो आप देखोगे यहाँ पर कि x बराबर में 40 बटे में, यानी कि 0 प्लस करोगे तभी 40 रहने वाला है, तो 2 से यहाँ भाग दोगे, x बराबर में कितना आ जाएगा 20। और इसी प्रकार यहाँ पर माइनस करने पर भी करोगे तो भी 40 में से 0 जाने पर कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला आपको, यानी कि यह 2 ही बचेगा। x बराबर में 40 बटे में 2, तो यहाँ पर x का वैल्यू आएगा वो भी आ जाएगा 20। और यही हमने सीखा था यहाँ पर अभी थोड़ी देर पहले। क्या समझा था यहाँ पर, हम समझ के आ रहे हैं कि जब d बराबर 0 होगा तो द्विघात समीकरण के केवल वास्तविक हल होंगे। क्या होंगे, वास्तविक हल होंगे और समान होंगे। तो यहाँ पर समान ही, x का मान भी 20 आ रहा है, इधर भी 20 आ रहा है। तो हमने x कहां पर माना था, x माना था पार्क की लंबाई, जो कि यहां पर हो जाएगी आपकी, लिखोगे अतः पार्क की लंबाई जो आपको ज्ञात करनी थी, x बराबर कितनी आ जाएगी 20 मीटर। बात करें यहां पर पार्क की चौड़ाई, लंबाई और चौड़ाई को ही तो ज्ञात करना था, लंबाई और चौड़ाई को ज्ञात कीजिए। तो लिखेंगे तथा पार्क की चौड़ाई, तो पार्क की चौड़ाई है वो कितनी थी, वो पार्क की चौड़ाई थी 40 माइनस का x। तो आप लिखोगे यहां पर 40 माइनस का x, यानी कि x की जगह रख दोगे 20, तो आपका जो आ जाएगा वो आ जाएगा 20 मीटर। यानी कि लंबाई भी आपके सामने 20 मीटर आ रहा है और चौड़ाई भी 20 मीटर। तो इसका मतलब दोनों ही भुजा लंबाई और चौड़ाई बराबर है, 20-20 मीटर है। तो हमारा जो पार्क है वो किस प्रकार का होगा, एक वर्गाकार पार्क होगा। जब इसकी आमने सामने की दोनों ही भुजा, चारों ही भुजा बराबर है। तो यहाँ पर हमने क्वेश्चन नंबर 5 को हल कर दिया है। कहा गया था कि यह पार्क बनना संभव है, जिसकी लंबाई और चौड़ाई को ज्ञात कीजिए। तो आप लिखोगे पार्क को बनाना संभव है और पार्क की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 20 मीटर और 20 मीटर होगी। तो क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। और यहाँ पर हमने इन चीजों को अच्छी तरीके से समझा। आपको कितना समझ में आया इन चीजों के बारे में आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। आपको वीडियो कैसा लगा यह भी कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगर समझ में आया है तो वीडियो अपने दोस्तों को शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना प्यार और सपोर्ट इसी तरीके से बनाए रखें। चैप्टर नंबर 4 हो जाता है यहाँ पर कंप्लीट। नेक्स्ट वीडियो में हम लेकर आएंगे चैप्टर नंबर 5। थैंक यू, धन्यवाद।